नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। आप सभी दर्शकों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना शहर रोशनी से जगमगा रहा है। इसे देखकर आप प्रसन्न भी हो सकते हैं और आनंदित भी। अपने शहर पर आपको गर्व भी महसूस हो सकता है। बक्सर में दुर्गा पूजा का त्यौहार इतनी धूमधाम से मनाया जाता है कि बाहर से लोग भी यहाँ इसे देखने, इसका आनंद लेने आते हैं। रोशनी से जगमगाता शहर, लोगों में उत्साह, इसके क्या कहने। आज सोमवार 3 अक्टूबर को हम यह वीडियो बना रहे हैं। हालांकि इसे हमने एक दिन पहले ही सप्तमी के दिन ही शूट कर लिया था। इस वर्ष 3 प्रतिमाएं ऐसी हैं जिसे देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। यह पहली तस्वीर जिसे जो आप अभी देख रहे हैं, ठठेरी बाजार त्रिमुहानी पर स्थापित यह पंडाल है। यहाँ न सजावट की गई है, न कोई दीप जल रहा है। बस एक माँ बैठी है, उसके हाथों में माँ भगवती की प्रतिमा है और उसके आसपास बैठे बच्चे। न घर में किसी तरह की कोई रोशनी, न कुछ। लेकिन यहाँ जब आप किनारे नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा यह पंडाल क्यों बनाया गया है। इस वहाँ लगे पोस्टर पर यह अंकित है। यह प्रतिमा विस्थापित हिंदुओं की दुर्दशा को बयां कर रही है। आप समझ सकते हैं, वह परिवार जो अपने देश से जहाँ वह रह रहा हो और हिंदू होने की वजह से प्रताड़ित होकर जिस तरह की यातना बर्दाश्त कर रहा है। इस दृश्य में आप देख रहे हैं टूटी खाट, साइकिल, जहाँ तहाँ पड़ी बच्चों की पुस्तकें, अर्थात शिक्षा बंद, पढ़ाई चौपट। यह दर्दनाक नज़ारा है शहर के ठठेरी बाजार त्रिमुहानी का। विस्थापित हिंदुओं के दर्द को बयां करती इस प्रतिमा को बनाने वाले युवाओं की सोच और की जितनी प्रशंसा हो कम है। इसे देखकर एक बार तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। यह ऐसी प्रतिमा क्यों बनाई गई है जहाँ न कोई सजावट है, न कोई रोशनी। फिर जब यहाँ की थीम को समझा गया तो पता चला विस्थापित हिंदुओं के दर्द को दर्शाती यह प्रतिमा लोगों को बेचैन करने वाली है। अभी आपने रुला देने वाली इस प्रतिमा को देखा जो एक पंडाल में स्थापित है। इसके उपरांत आपको हम हंसाने वाली एवं जीवन का अंतिम सत्य बताने वाली प्रतिमा भी दिखाएंगे। अर्थात इस सेगमेंट में 3 खास प्रतिमाओं को हमने सहेजा है। एक हिंदुओं का दर्द दिखाती रुलाने वाली प्रतिमा, दूसरा दृश्य सिंडिकेट के पास स्थित विश्वकर्मा इंजीनियरिंग का है। यहाँ वर्षों से जब हमने भी पत्रकारिता शुरू की थी तब से इसको देख रहे हैं। पिछले 20 वर्षों के अनुभव में सिंडिकेट के पास स्थित विश्वकर्मा इंजीनियरिंग द्वारा स्वचालित मूर्तियों का यह समूह देखने लायक होता है। यहाँ सप्तमी तिथि की रात्रि में जब हमारी टीम पहुंची तो आप देख रहे हैं इस दृश्य में कैसे माँ दुर्गा की प्रतिमा अंदर से गुफा से बाहर आती है। उनके हाथ से निकलकर सुदर्शन चक्र राक्षस के गले से टकराता है और उसका गला कटकर दूर छिटक जाता है। पास में खड़े हनुमान जी अपनी गदा चला रहे हैं। बगल में खड़े भगवान कार्तिकेय का मयूर भी उड़ रहा है। इस दृश्य में आप देख रहे हैं चक्र सुदर्शन राक्षस के गले पर आकर लग रहा है और उसका गला दूर होकर चला जाएगा। आपके सामने जो बड़ी प्रतिमा दिख रही है माँ भगवती की, वह भी कपड़े के सेट से बनाई गई गुफा के अंदर से बाहर आती है। यहाँ हनुमान जी आपको गदा चलाते दिख ही रहे होंगे। अब हम रुख करते हैं तीसरे पंडाल की तरफ जो नया बाजार में सीताराम विवाह आश्रम के सामने स्थित तालाब के ठीक सामने उस चौड़े मार्ग पर स्थित है जिसमें अक्सर नई बाजार की सब्जी मंडी लगा करती है। यहाँ जो थीम इस वर्ष बना है, भगवान शिव की विशाल प्रतिमा है, उसके सामने माँ भगवती और उनके सामने जलती चिताएं। यहाँ एक नहीं 5 चिताएं जल रही हैं। जब हम सप्तमी के दिन अर्थात रविवार की संध्या बेला यहाँ पहुँचे थे तो यहाँ के कार्यकर्ता चिताओं को सजाने में लगे थे। लकड़ियाँ रखकर चिताएं बनाई गई हैं। 2 तरफ श्मशान में खड़े, जिसे आप डोम कहें, मुसहर कहें, जो कह लें, अग्नि देते हुए चिताओं को उसके बगल में आप अभी विशाल भगवान शिव की प्रतिमा को देख रहे हैं। उनके सामने माँ भगवती और देखिए बगल में चिताओं को अग्नि देता डोम और धूप जलाकर धुएं का नज़ारा भी प्रस्तुत किया गया था। आप देख रहे हैं श्मशान में कुत्ता भी रोता हुआ यहाँ आपको दिख रहा है। यहाँ एक गीत बज रहा था। नई बाज़ार में, जिसे लोग बड़ी बाज़ार मार्केट में स्थापित पूजा समिति के नाम से भी जानते हैं, हालांकि
हमने उस पूजा समिति के सदस्यों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन वे काफ़ी व्यस्त थे, जवाब न दिया। लेकिन यहाँ का जो थीम है उसे देखकर बरबस जीवन का अंतिम सत्य याद आ जाता है। अब आपको दो झलकियाँ और दिखला देते हैं। यह भगत सिंह चौक, जिसे आप मुनीब चौक कहते हैं, यहाँ इस वर्ष नई प्रतिमा रखी गई है। यहाँ माँ की प्रतिमा घूम रही है। इस दृश्य में आप देख रहे होंगे बड़ी सी प्रतिमा जो है उसका रुख बदल रहा है। एक किनारे माता गणेश जी को पालने में झुला रही हैं, दूसरी तरफ कार्तिक भगवान को। यहाँ का नज़ारा भी देखने लायक है। इसके अलावे जमुना चौक के पास स्थित पंडाल में भी माँ भगवती को पानी पिलाती मालिन इस दृश्य में आप देख रहे हैं, लोटे से पानी गिर रहा है। वहीं बगल में पालने पर सातों बहनियाँ, जो आमतौर पर हमारे यहाँ गीत में गाया जाता है, पालने में झूलती हुई दिखाई गई हैं। उनका झूला भी स्वचालित है। यहाँ के पूजा समिति के सदस्यों से हमने उनका परिचय जाना। कौन क्लब है? भारतीय कला निकेतन है, श्री भारतीय कला निकेतन, जगह जमुना चौक। उम्मीद करते हैं शहर में रुलाती, हंसाती और जीवन का अंतिम सत्य बताती इन तीन प्रमुख प्रतिमाओं और पंडालों को देखकर आपका मन आनंदित होगा। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।